हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। ऑल ओवर सभी चीज़ें देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स को देख के प्लीज़ टू एंड हेल्प मी प्लीज़। 5 कार्ड निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। द स्टार के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर की अगर दिल की इच्छा देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं। बेताब मीन्स मतलब इतना उत्साहित हो रहे हैं कि आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, जो भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर करने हैं। एक सेकेंड। हाँ, आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, भला ही आप कितने ही नाराज़ क्यों ना हो, कितने भी नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपके पास आना ही है। हाँ, नेगेटिव थॉट्स में ज़रूर है, ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, आप उनको 2-3 बातें सुनाओगे, हो सकता है 10 बातें भी सुना दो। साथ में ये भी दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि वो जो पहले आपके पार्टनर का और जो आपका रिलेशन था ना, वो रिलेशन में आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और आपकी एनर्जी से वो बहुत दूर चले गए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं, आज भी करते हैं और गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, आपको कुछ सपोर्ट देना चाहते हैं, मेंटली सपोर्ट देना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हैं। जो भी अगर आपकी कोई इच्छा होगी और उनको अगर पता चलता है तो वो उसे पूरी करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? ताकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। किसको लेके? आपको लेके आए। तो ऑल ओवर इन कार्डों की एनर्जी क्या निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं और आएंगे भी सही, लेकिन नेगेटिव थॉट्स उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। क्यों इमोशनल है? क्योंकि वो प्यार करते हैं। दूसरी बात ये है कि उनको इस चीज़ का एहसास भी है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो जब इंसान को ये चीज़ पता चल जाती है ना कि हमारे द्वारा किसी का गलत हुआ है या किसी का दिल दुखा है, जब वो इस चीज़ को समझने लग जाता है, तब वो फिर बेचैन हो उठता है। फिर उसको मात्र एक ही रास्ता दिखता है कि मुझे उनसे जाके माफ़ी मांगनी है, मुझे उनको मनाना है या उनका जो दिल दुखा है उसको मुझे सही करना है। तो यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में भी घूम रही है। 7 ऑफ कप्स से कार्ड लेकर कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। और बहुत सौ की लाइफ में क्या हुआ है कि इन्होंने लालच में आके आपके रिश्ते को ख़राब किया है। ये किसी अगर दूसरे रिश्ते में गए हैं तो वो किसी लालच के कारण गए हैं। ये नहीं बोल सकते कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा प्यार था इस वजह से चले गए, नहीं। उन्होंने उस वक्त खुद का स्वार्थ देखा, उनका खुद का फ़ायदा देखा, जिस वजह से वो किसी दूसरे रिश्ते में गए। लेकिन आज उनकी लाइफ में वो हर चीज़ है या वो हर चीज़ का ऑप्शंस है, वो हर चीज़ की उनके पास सुविधा है कि वो उसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए अब उनको उस रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो मेन फोकस है वो फोकस है एक तो आपके ऊपर और दूसरा अपनी करियर की ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि देखो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्थिरता बना के आपको मन में स्थिरता बना के आपके लिए सोच रहे हैं और आपके साथ ग्रोथ देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं। लेकिन साथ में क्या है कि वो खुद का फ़ायदा भी देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि अगर मैं आपके पास चला भी जाता हूँ लेकिन मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रहूँगा
तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। कम से कम वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आएंगे तो आप खुश हो जाओ। क्योंकि होता है ना कि जैसे लेडीज़ों के साथ तो ये बहुत ही होता है कि अगर कोई कुछ गिफ्ट दे देता है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, है ना। एक फूल भी दे देता है तो खुश हो जाती है, लेकिन आजकल फूलों का ज़माना चला गया, आजकल तो कुछ अच्छा गिफ्ट होता है ना तो खुश हो जाते हैं। जो भी गिले शिकवे हैं ना सब ख़त्म हो जाते हैं। अब जेंट्सों का तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन हाँ लेडीज़ों के साथ अक्सर ये होता है। तो फीलिंग यही निकल के आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं ताकि वो आपके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट खरीद सके जिससे आप देखते ही खुश हो जाओ। क्योंकि देखो जब आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन रहा होगा ना, उस वक्त आपने उनसे कुछ डिमांड की होगी, कुछ चीज़ें मांगी होगी या अपने सपने बताए होंगे आपने कि आप लाइफ में ये करना चाहते हो या फिर आपको ये चीज़ पसंद है या फिर आप ये ख़रीदना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में घूम रही है और इसी कारण से वो चाह रहे हैं कि मैं काम पे फोकस करता हूँ, पैसा बनाता हूँ, ताकि वो आपको हर खुशी, वो जो आपके हर सपने उनको पूरा कर सके। दूसरी एनर्जी क्या निकल के आ रही है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो उन सभी चीज़ों से दूर होना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको सभी चीज़ें क्या, जिन्होंने आपको आपके पार्टनर से दूर करा, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छे से पता चल गई है कि ये जो भी चीज़ें ना सब भ्रम है और कुछ भी नहीं है। जो सुख और जो शांति आपके साथ मिलके होती थी, वो सुख और शांति उनको कहीं भी हासिल नहीं हो रही है। इसीलिए उनका जो अभी जो माइंड चल रहा है वो यही है, उनका जो फोकस है अभी आपके ऊपर है और वो सिर्फ आपसे अभी मिलने का सोच रहे हैं या फिर आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करने का आपके पार्टनर सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से कार्ड हो गया। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेज भी आ रहे हैं। भले ही आपके पार्टनर डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन होता क्या है कि जब समय आता है ना, तब सब चीज़ें पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाती है, सब चीज़ें अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है, रास्ते अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को डिवाइन के द्वारा कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं या ऐसे सपने आ रहे हैं जिन सपनों को देख के आपके पार्टनर के दिल में एक ऐसी तड़प सी होती है कि बस अभी जाऊं और अभी मिल लूं, है ना। अक्सर आपने भी चीज़ को नोट किया होगा कि जब सपनों में आप पार्टनर को देख लेते हो तो आपको पार्टनर की ज़्यादा याद आती है, क्योंकि सपनों में जो देखते तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सामने ही है, जैसे वो बिल्कुल आपके साथ ही है। इसलिए जैसे आप नींद में से उठते होंगे तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती होगी। वही फीलिंग आपके पार्टनर की भी है। अगर वो आपके पार्टनर आपको सपने में देख रहे हैं तो उनकी तड़प, उनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर किसी तरीके से मैसेज मिल रहा है, जैसे कहीं भी चलते चलते आपका नाम दिख जाना, जैसे दुकानों पे भी नाम लिखा हुआ होता है, दीपक एंटरप्राइजेज़ या फिर स्नेहा पार्लर, ठीक है ना, ऐसे कुछ दुकानों पे भी नाम लिखे हुए रहते हैं, बोर्डों पे भी नाम लिखे हुए रहते हैं। तो कहीं भी आपका नाम दिख जाना और या फिर सपने में आ जाना, तो ऐसी चीज़ें जब आपके पार्टनर के सामने आ रही है ना, तो वो आपकी यादों से दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। दिमाग में, दिल में तो आप हो ही सही, साथ में जब ये चीज़ें और हाईलाइट होती है ना, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं हमसे मिलने के लिए। वो कोशिश करते हैं कि मुझे अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं रोक सकती है जो कि आपको, आपके पार्टनर को आपसे दूर करे। देखो, रुकावटें अभी भी है, अड़चनें अभी भी है, अभी भी वो चीज़ें अभी भी है लाइफ में जिनके कारण आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे। लेकिन अब आपके पार्टनर उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब डिवाइन टाइम आ गया है। डिवाइन टाइम आया है किस चीज़ का? आपके पार्टनर का और आपके मिलने का। और जब डिवाइन ने डिसाइड कर दिया है कि आप दोनों मिलोगे तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि एक फुल फैमिली को बता रहा है, एक खुशियों भरी फैमिली को बता रहा है, जो कि आपके पार्टनर सपने में या फिर कल्पनाओं में इमेजिन कर रहे हैं ये चीज़ें कि आप और वो दोनों साथ में रह रहे हैं, बच्चे हैं, सुखी परिवार है, सब कुछ है। अब ये था थी दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है,
एनर्जी पे फोकस करना है, था या थी पे फोकस नहीं करना है। आपके पार्टनर इसीलिए दान धर्म भी बहुत कर रहे हैं, साथ में गिविंग नेचर में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं से ये सलाह दी गई है, या फिर मैंने आपको कहा कि जैसे डिवाइन के मैसेज मिल रहे हैं, तो उनको ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप दान धर्म करोगे तो आपके कर्म कटेंगे और आपको वो हर चीज़ें मिलेगी जो लाइफ में आप चाहते हो। इसीलिए आपके पार्टनर दान धर्म, पूजा पाठ, मंदिर में जाना, है ना, ये चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से कार्ड देखो, आपके पार्टनर की जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ ना मैं, उसमें एक ना एक कार्ड तो पेंटिकल का आ ही रहा है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आप पे तो फोकस है ही, साथ में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पैसा भी घूम रहा है, पैसों पर भी वो फोकस है। दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने आप को इतना पावरफुल बना रहे हैं कि आपके पार्टनर के पास हर चीज़ें होगी। अगर आप बोलोगे कि मुझे घूमने जाना है तो कहेंगे चलो ठीक है चलो, मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाओ चलो, मुझे ये दिलाओ तो चलो। मतलब पहले आपके पार्टनर क्या करते होंगे, टालते होंगे बातों को, देखेंगे, हाँ चलेंगे, ठीक है ना, देख लेंगे, कल चलते हैं, अगले महीने चलते हैं। लेकिन अब इस एनर्जी में नहीं है। अब आपके पार्टनर जैसे ही आप बोलोगे तुरंत कहेंगे चलो वो काम करते हैं। अगर आप बोलोगे मुझे गोल्ड की रिंग चाहिए तो बिल्कुल दिलाएंगे, है ना, वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आपकी हर चीज़ों को पूरा कर सके, अपने आप को इस काबिल बनाया है और फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग किया है। 10 सन का कार्ड निकल के आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है या खुशियाँ आ रही है। इस स्थिति में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स आपको दिमाग में नहीं रखने हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ एनर्जी देखी जाए कि उन लोगों के लिए कि जैसे जिनकी जीएफ जिनको छोड़ के गई है, ठीक है ना, स्पेशली आज ये चीज़ बोल रही हूँ मैं कि जिनकी जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड जिनको छोड़ के गई है, और अगर कोई जेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके एक मैसेज निकला है डिवाइन के द्वारा कि आपकी लाइफ में आपको एक खुशियों भरा संसार मिलने वाला है, या फिर बहुत अच्छी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये स्पेशली अभी अभी हाईलाइट हुआ है ये मैसेज, जस्ट अभी, इसीलिए मैंने स्पेशल कहा है कि अगर कोई जेंट्स ये रीडिंग देख रहे हैं तो स्पेशली उनके लिए ये मैसेज निकल के आया है कि आपकी लाइफ में जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आने वाला है या उनसे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बाकी तो रीडिंग ऑल ओवर है, अपने हिसाब से आप था हो आपका पार्टनर या थी हो, उस पर आप मैच कर सकते हो, रेजोनेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, आपने अपनी लाइफ में मौन रहना सीख लिया है। पहले आप बहुत गुस्सा करते होंगे, अपने हक के लिए लड़ते होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में रहते होंगे, बहुत रोना भी आता होगा आपको, बहुत ज़्यादा रोते भी होंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपने अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप पे फोकस किया है आपने, और आप शांत रहना सीख गए हो। आपने अपने जीवन का हर फैसला डिवाइन को सौंप दिया है कि जैसा डिवाइन करेंगे, जैसा भगवान करेंगे, उनकी इच्छा है। अगर वो हमको मिलाना चाहते हैं तो वो हमको मिलाएंगे, अगर उनको लगता है कि हमारा दूर रहना सही है तो दूर रहना सही है। तो आपने खामोश रहना सीख लिया है, लेकिन आपने अपने लिए लड़ना बंद नहीं किया है। आज भी आप लड़ते हो। किससे लड़ते हो? भगवान से लड़ते हो। भगवान को अच्छी तरीके से पता है कि आप दिल से चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, लेकिन आप भगवान पे भरोसा करते हो, इसलिए खामोश हो गए हो, चुप हो गए हो। तो अब डिवाइन का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको आपकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन देखो, प्यार अपनी जगह होता है, ममता अपनी जगह होती है, लेकिन कर्म भी अपनी जगह होते हैं। कर्मों का जो हिसाब होता है वो तो रखना ही पड़ता है, कर्मों के अनुसार तो सिचुएशन सब फेस करनी ही पड़ती है।
लेकिन जब हम किसी के आश्रित हो जाते हैं, आश्रित से मतलब किसी को समर्पण कर देते हैं कि अब तुम ही हमारे रखवाले हो, तुमको ही हमारा सब कुछ अच्छा बुरा जो भी हो सब तुम ही को देखना है। ऐसी स्थिति में अगर आपने खुद को डिवाइन को शरणागत किया हुआ है, तो अब आपके पार्टनर आप डिवाइन क्या कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो भी डिवाइन उन कर्मों को अब जल्दी जल्दी रिलीज़ करवाएंगे, फटाफट रिलीज़ करवाएंगे। कैसे करवाएंगे ये उनका तरीका, उनके हिसाब से ही करेंगे वो, क्योंकि वो तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन इतना ज़रूर मैसेज आया है कि अब आपके कर्मों को, बुरे कर्मों को जल्दी जल्दी रिलीज़ कराया जाएगा, ताकि आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो सके, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सके। 8 ऑफ कप्स का जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल तो आपके लिए हो ही रहे हैं। दूसरा, आपको गिफ्ट देना का जो सोच रहे हैं, वो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर वापस से कार्ड में निकल के आया है कि गिविंग नेचर में आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपको कुछ देना चाहते हैं वो। अब वो कुछ देने से मतलब अपना प्यार देना चाहते हैं, विश्वास देना चाहते हैं, मेंटली सपोर्ट देना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। वो कैसे भी हो, लेकिन वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब आपसे मिलने के लिए या आपसे जुड़ने के लिए, आपसे रिश्ते को बेहतर करने के लिए वो किसी ऐसे इंसान की सलाह ले रहे हैं जो कि तजुर्बे वाला है, या फिर वो सही होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं जो सही सलाह दे देते हैं। या फिर अगर कोर्ट केस चल रहा है तो वकील के द्वारा कि भाई हमारा समझौता करवाने के लिए कुछ आइडिया बताओ। या फिर मंदिर में, माता रानी के मंदिर में, या जहाँ पे भी उनकी श्रद्धा है वहाँ मंदिर में जाके वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर। जब बुद्धि सही चलती है ना तो इंसान स्पिरिचुअल हो ही जाता है। जब समय खराब आता है ना तब बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो भगवान पे से विश्वास भी उठ जाता है। लेकिन अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ जो भी उनका रिश्ता रहा है, उन रिश्तों को, उन लम्हों को, उन अच्छी यादों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उन सभी चीज़ों से दूर जा रहे हैं जो कि आपके साथ आपके पार्टनर के रिश्ते को ख़राब करेगा। क्योंकि उनको पता है कि कौन रिश्ते को ख़राब करेगा, वो उन सभी लोगों से दूर जा रहे हैं। साथ में उनको क्या लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िद के कारण ऐसे इंसान को खो दिया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये चीज़ें जब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है ना, तब उनकी लाइफ में जो भी है ना वो सब उनको बकवास लग रही है। क्योंकि मेन इंसान कौन है? आप हो। आपसे ही उनको मन का सुकून, शांति मिलती है, प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, सपोर्ट मिलता है ना। तो जब आप ही उनकी लाइफ में नहीं हो तो बाकी चीज़ों का होना नहीं होना कोई महत्व भी नहीं रखता है। इसलिए वो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बहुत दूर जा रहे हैं जो कि आपके करीब नहीं लेके आ सकते। ठीक है ना। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज़ और निकल के आई है जो कि कंटिन्यू मैंने जो 5 कार्ड्स निकाले हैं ना, उन सभी 5 कार्डों में से निकल के आई है एक चीज़ कि आपके पार्टनर के मन में एक डर, बहुत ज़्यादा डर दिमाग में, मन में घुसा हुआ है। अब ये डर क्या है? ये डर है कि आप आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और आपके पार्टनर आपके सामने रोने लग जाए या गिड़गिड़ाने लग जाए या आपके पैरों पे गिर जाए या आपको आते ही सॉरी बोलते, वो करेंगे नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंसान में ईगो रहता है, कहीं ना कहीं झुकना, इतना झुकना पसंद नहीं होता है। हाँ, अगर वो आपको देख के मुस्कुराए और आप भी उनको देख के मुस्कुरा गए तो वो फटाक देने से लपक जाएंगे, है ना। वो फटाक देने से अपने दिल की बात बोलेंगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस किया था, मैं ये वो ऐसा वैसा। लेकिन आगे होके मिलते ही सॉरी बोल देना, पैरों में गिर जाना, झुक जाना, ये चीज़ें आपके पार्टनर नहीं करेंगे। तो उनको क्या लग रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, और ये सब चीज़ें करना उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से आपके पार्टनर थोड़ा आपसे बात करने से हिचक रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं इसी कारण से। जो कि मैंने आपको जो फर्स्ट कार्ड निकाला था ना, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि आपके पार्टनर आपसे बात करने में
थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नेगेटिविटी की एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, जिसके कारण से वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपके पार्टनर का आगे होकर आपके पास मैसेज आता है या आपके पार्टनर की कोई न्यूज़ आती है, तो आप थोड़ा सा नरम दिल हो जाना, गुस्सा करना लेकिन वो बाद में करना। पहले नरम दिल होकर आपके पार्टनर की बात सुन लेना कि वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। अगर सीधे सीधे बात करें तो अच्छी बात है, क्योंकि रियूनियन हो जाए तो सबसे अच्छी बात है आपकी। लेकिन अगर वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो फिर चुप भी मत रहना, फिर आप भी 2-4 चिपका ही देना, है ना। ये ऐसे करना है, सिचुएशन देख के आपको काम करना है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ओके। ठीक है, ये 2 कार्ड निकाल दिए मैंने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जल्दी से चूज़ कर लें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इतना इमोशनल आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय आपके फेवर में आ चुका है। आएगा या आने वाला है ये नहीं, आ गया है, बिल्कुल आ गया है। अब आपको रिसीविंग मोड में रहना है कि जो चीज़ भी डिवाइन ने आपके लिए भेजी है उसे आपको रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में डिवाइन से कनेक्ट रहना चाहिए, और उनके शरणागत आपको हमेशा रहना ही है। तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है, टेंशन वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ, और इतना इमोशनल आपको नहीं होना है जितना कि आपका होता है ना पेन, दिल का दर्द दिखने लग जाए, है ना। इतना इमोशनल आपको नहीं होना है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है वो तो देखो, उनकी एनर्जी तो ऐसी निकल के आ रही है कि जैसे उनके साथ जो भी धोखा हुआ है उन धोखे को वो भूल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर को वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। अपने पार्टनर की याद में इतना तड़प रहे हैं, या उस धोखे को याद करके इतना परेशान हो रहे हैं कि हाल बेहाल ही हो रहे हैं बिल्कुल। तो आपके लिए डिवाइन की एडवाइस है कि आपको इस सिचुएशन से सबसे पहले बाहर निकलना है। आने वाला समय आपके लिए एक लाइट लेके आ रहा है। आपको गुरु की शरण में जाना है, या फिर ऐसे लोगों से आपको जुड़ना है जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ा सके, आपकी लाइफ में ग्रोथ करा सके। क्योंकि जब आप खुद की ग्रोथ करोगे, खुद को पहचानोगे, आध्यात्मिकता में जाओगे, तब आप इस पेन से बाहर आओगे। और जो डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान बनाना चाहते हैं जो खुद पे फोकस रहे, दुनिया की हेल्प करे, मदद करे, लाइट वर्कर बनाना चाहते हैं आपको। लेकिन आप इस हालत में गिरे पड़े हो, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, ठीक है ना। इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि आपके लिए एक लाइट रोशनी डिवाइन ने भेजी है। बस आपको फोकस करना है। कहते हैं ना कि भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, भगवान चारों तरफ रहते हैं, सिर्फ उनको पहचानने की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से आपको भी जो डिवाइन के द्वारा एक लाइट रोशनी भेजी है उसको पहचानो और उस पथ पे आगे बढ़ो। यही डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्ण।